मैं कहा भाजी साढ़े को उन्होंने जबरदस्ती बयान दवाए ने ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾ। पीरा फोर्स के 3 जवान एक बच्चे को उठाते हैं, उसके साथ बदकारी की जाती है। मेरी वालिद से बात होती है और वालिद जो है मुझे कहता है कि भाई आप सफदराबाद आए। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। यूनस बमा 2-3 सहाफी नाम नहाज यहाँ के, उन्होंने हमें एक कमरे में जरमाल बनाया। उसके बाद हमसे जबरदस्ती वो बयान रिकॉर्ड करवाए हैं। मेरे बेटे के साथ वो सब कुछ हुआ है जो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। मैंने भी उनके बेटे के पास भी जो मेरे सामने उसने बयान दिए वो आपको बयान दिए। जबरदस्ती आप लोगों ने उन्हें फोर्स किया, कोई पैसों की लालच दी, आपके पीरा फोर्स के साथ कोई प्रूफ दे दे। हमारे पास प्रूफ है, वो भी प्रूफ दे दे। खुदा को जान देनी है, झूठ बोलूं मेरे को खुदा की लानत। यहाँ के कोई सीनियर साहब उनका नाम हम लोग नहीं लेंगे। उन्होंने कहा जनाब कि ये सारी डील हुई है इनकी। बच्चा बाकायदा तौर पे विक्टिम है। बच्चा अपने मुंह से कह रहा था कि जनाब आला ये मेरे साथ इन मुलाजमीन ने जो है दरिंदगी की है। कौन सी की? वो पैरा फोर्स वाले बंदे से तीन साको 1000 साल वाला छड़ना चाहते हैं। पीरा फोर्स के 3 जवान यूनिफॉर्म में एक बच्चे को उठाते हैं। उठाने के बाद उसको ऑफिस लेकर जाया जाता है और उसके साथ बदकारी की जाती है। यह वकुआ पेश आया जी सफदराबाद में। यूनिफॉर्म में पीरा फोर्स के 3 जवान, वो पीरा फोर्स जिसने इंक्रोचमेंट खत्म करवानी थी, जिसने स्ट्रीट क्राइम खत्म करना था, उनके ध्यान जो हैं किस तरफ जा रहे हैं भाई? आप लड़कों के आशिक हुए हुए हैं। कौमे लूत पर पता ना अजाब किस लिए आया था, ये मुल्क बर्बाद क्यों ना हो। यूनिफॉर्म में आप ऐसी जगह पर उसे लेकर जाते हो जो कि सरकारी जगह है और एसी ऑफिस, अब पूरे का पूरे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब वकुआ होता क्या है? 3 जवान एसी ऑफिस में लेकर जाते हैं और उसके साथ बदफेली की जाती है, उसके साथ बदकारी की जाती है। बदकारी करने के बाद वहाँ से तीनों फरार हो जाते हैं। बच्चा वहाँ पर खड़े होकर कुछ लोगों को बयान देता है, उन लोगों को भी मैं सामने लाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि वो बच्चा जो है अपने वालिद के साथ ये सफदराबाद थाने में आता है और यहाँ पर FIR दर्ज होती है। पुलिस जो है अपनी शफाफ तफ्तीश के बाद एक FIR दर्ज करती है उन 3 मुलाजमीन के खिलाफ के, एक जिसका नाम शहजादा है, जिसकी तस्वीर जो है स्क्रीन पर चल रही है, 2 नामालूम पीरा अफसर, 2 नामालूम पीरा के जवान, वो भी इसमें शामिल थे इस बदबख्ती में। और FIR का जो मतन है अगर आप पढ़ेंगे और जिसकी आंखों के आगे से गुजरा होगा उसने उफ किया होगा, इस्तगफिरुल्लाह किया होगा कि भाई जो बदबख्ती ये उस बच्चे के साथ करते थे। अब होता क्या है कि हमें मेरी वालिद से बात होती है और वालिद जो है मुझे कहता है कि भाई आप सफदराबाद आए, हमारे साथ बड़ी हुई है। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, मेरा बच्चा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। हम लोग ख़ानदान में क्या शक्ल दिखाएंगे, हम बाहर कैसे निकलेंगे कि पीरा फोर्स के 3 जवान पहले बदबख्ती करते हैं, फिर हमें डराया जाता है, फिर हमें धमकाया जाता है। मैंने कहा मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जालिम के खिलाफ हम खड़े होंगे। हम सफदराबाद पहुंचते हैं तो पता लगता है जी उन 2 बाप और बेटा को उठा लिया गया घर से। और उठाने वाले कौन है? जमाते इस्लामी के कारकुन यूनस साहब। उनको डराया जाता है। यूनस साहब अपने 2-3 नाम यहाँ के नाम ना साफ़ी हैं, उनके साथ मिलकर उन दोनों बाप बेटे को एक कमरे घर में बंद करते हैं और हमें भी वहीं पे बुलाया जाता है कि आप वहाँ पे आके बयान रिकॉर्ड कर लें। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो बच्चा सहमा हुआ होता है, वालिद सहमा होता है। जैसे ही वो बात करने लगते हैं साथ ही रिकॉर्डिंग जो है रोकी जाती है। उन साफ़ी से भी बात करता हूँ जिन्होंने उसका बयान रिकॉर्ड किया, वो डर जाते हैं, साथ ही उनको बयान बदलने की कोशिश का कहा जाता है। लेकिन भाई हम जालिम के साथ तो नहीं खड़े हो सकते। वहाँ पे सवाल जवाब का सिलसिला होता है शुरू, लेकिन लाजवाब हो जाते हैं। एक यूनस साहब जो हैं वो आगे हो के कहते हैं जी नहीं जी पीरा फोर्स के जवानों ने कोई नहीं की, कोई मामला नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस बच्चे को पैसे की लालच में बचा गया था। हम वहाँ से बयान रिकॉर्ड करके आ जाते हैं। उसके बाप की कॉल आती है और जब बाप की कॉल आती है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाप कहता है कि भाई हमें यहाँ से बचा ले किसी तरह। मैंने कहा हुआ क्या भाई? अभी तो आपने बयान दिया कि पीरा फोर्स के जवानों ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा हमसे ज़बरदस्ती ये बयान रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं और हमें इस घर में बंद किया हुआ है। हम जवान वहाँ पे भेजते हैं, वो चेक करता है उस घर में कोई भी नहीं होता, उन बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाता है वहाँ। कॉल पे वो कहता है मेरे बच्चे के साथ हल्फन मैं कहता हूँ बदफेली की गई और उन पीरा फोर्स के जवानों की तरफ से की गई। लेकिन इस वक्त मैं मजबूर हूँ, मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ज़बरदस्ती बयान रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। अगर मैं बयान नहीं दूंगा तो मेरी जान को खतरा है, मेरे बच्चे की जान को खतरा है। हम लोगों ने जिंदा भी तो रहना है, जिंदा रहने लिए कुछ ना कुछ तो करना पैना है।
हौसला दिया जाता है भाई हम मौके पे आ रहे हैं। जब हम अपना जवान दोबारा भेजते हैं वहां पर पता लगता है वो वहां से किसी के डेरे पे ले गए, फिर एक डेरे से दूसरे डेरे पे ले गए हैं। अब वो उसके वालिद का, आकिब के वालिद का नंबर ऑफ जा रहा है। आकिब के साथ हुई और आकिब के साथ जिन लोगों ने की वो एक अलग तरफ, लेकिन यहाँ के कुछ नाम नहाज सहाफ़ी और इस जमात इस्लामी का नाम लेकर जो जमात इस्लामी को बदनाम किया जा रहा है, उन बच्चों को उठाया जा रहा है, उस बच्चे की तफ्तीश, पुलिस की जो तफ्तीश है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, आंखों पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। सवालिया निशान है बिलाल साहब आपके लिए भी, मुतलका जो एसी है उसके लिए भी। भाई आपके एसी ऑफिस में ये सारी बदबख्ती हो जाती है और आपको इस चीज़ का इल्म भी नहीं है। कहाँ गए आपके सिक्योरिटी गार्ड? मरियम नवाज ने इस चीज़ का नोटिस ले लिया है और उम्मीद है कि जो तफ्तीश है वो साफ और मुबनी होगी। भाई मेरे साथ मौजूद हैं कि जिन्होंने मौका पर पहुंच के ये जो बदबख्ती है पीरा फोर्स के जवानों की बताई। अच्छा भाई आपका नाम क्या है? साबिर हुसैन। साबिर हुसैन। इस वक्त किधर मौजूद हैं हम लोग? हम सिटी सदराबाद थाने में पुलिस थाने में मौजूद हैं। भाईजान आप हलफ उठाएं कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। इंशाल्लाह मैं हलफ उठाता हूँ, जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँ, सच के साथ कुछ नहीं कहूँ। जहाँ मर्जी ले जाए, मस्जिद में ले जाए, कुरान पक ले तो हाथ रख के इंशाल्लाह हम कहेंगे, जो कहेंगे सच कहेंगे। सच कहेंगे इंशाल्लाह। होता क्या है मुझे बताएं। सर होता ये है कि चंद दिन पहले एक न्यूज़ आती है ग्रुप में कि पीरा फोर्स के नौजवानों ने एक बच्चे के साथ बदखेली की। हमने सर उसकी इन्वेस्टिगेशन की, चेक किया। उसके बाद हमने क्या किया कि सर हमने उनकी एक न्यूज़ बना के, उसके बाद यूँ हुआ कि बच्चे का बाप और बच्चा इधर थाने में एप्लीकेशन FIR दायर करवाने के लिए आए हुए थे। हमने खुद पूछा बच्चे से भी और उसके वाले साहब से भी। उन्होंने कहा हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, हमारे साथ हमें इंसाफ दिलवाएं, आप सदराबाद अच्छे साथी हैं, हमें आप पूरा भरोसा है, तो आप हमारे साथ दें। मैंने कहा ठीक है आप बेफिक्र हो जाए। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो सब कुछ हमारे पास पहले एक आ आप चुका था। वालिद के साथ आए थे और बच्चे के साथ आए थे? नहीं वो पहले आ चुके थे, हम बाद में आए थे। उन्होंने कहा कि सर ये FIR नहीं दे रहे, हमारी FIR करवा के हमने जैसे जाना, अदरवाइज इधर से हमने नहीं जाना। तो सर देखें SHO साहब ने, DSP साहब ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये FIR दी है ना। अगर इन्वेस्टिगेशन ना होती तो कैसी FIR होगी, ये ज़रा बता सकते हैं आप मुझे? हम हक सच पे तो रहे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। अच्छा अब जो रिसेंटली एक दो सहाफ़ियों को बयान दिए गए, वो तो कोई काशिफ नामी बंदा है। काशिफ कौन है? आप है? आप नहीं मैं काशिफ नहीं, मैं साबिर हुसैन हूँ। उनके साथ आप लोगों के नाम लिए गए कि ये आप लोग जो हैं ज़बरदस्ती आप लोगों ने उन्हें फोर्स किया, कोई पैसों की लालच दी, आपके पीरा फोर्स के साथ कोई प्रूफ दे दे, हमारे पास प्रूफ है, वो भी प्रूफ दे दे। आपके अगर पीरा फोर्स के जवानों के साथ कोई दुश्मनी थी? सर कोई दुश्मनी नहीं, हम उनकी सपोर्ट करते रहे हैं, उनके नाम की हम न्यूज़ लगाते रहे, वो हमारे ग्रुपों में मौजूद है न्यूज़ कि अच्छा वर्क कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जब हमें यही पता चला कि पीरा फोर्स के जवान ये कुछ कर रहे हैं, अगर हम मुलाजम के हाथों सेव नहीं है तो लाने दे हमें पाकिस्तानी होने पर। ये खून खोलता है सर, खून खोलता है। खुदा को जान देनी है, झूठ बोलूं मेरे को खुदा की लानत हो। कौन जवान कौन है पीरा फोर्स के जवान और जिन्होंने ये बदबख्ती की है? सर आप मेडिकल करवा ले, ये मेडिकल रिपोर्ट भी गलत करवा दी इन्होंने, पैसे से क्या नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि वो जवान कौन है पीरा फोर्स के जो हैं? पहली बात है जवान कहलाने के काबिल ही नहीं है। जी सर शहजाद चौहान। क्या असर रसूख रखता है वो भी? जी अब वो किधर है? वालिद और बेटा किधर सर है? वो गायब है।